हेलो मेरे भाइयों एवं मेरे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एनटीपीसी का जो अभी रिज़ल्ट आया है, तो बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो कुछ से कुछ मतलब कट ऑफ बता रहे हैं, जिससे कि जितने भी लेवल 5 है ना, लेवल 2 जो भी उसमें सिलेक्टेड थे वो काफ़ी डर चुके हैं कि पता नहीं कट ऑफ कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो मैं अभी आपको जो है एक मैथमेटिक्स, ठीक है, बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि मार्क्स जो है वो कितने बढ़े हैं। ठीक है, लेवल 6 में जो हमारा लेवल सीबीटी 2 का जो स्कोर था, सीबीटी 2 का जो कट ऑफ था, उस कट ऑफ से कितने नंबर अगर बच्चे ज़्यादा लाए होंगे, ठीक है, जिससे कि उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो मैं इससे इसका जो एग्जांपल लूंगा आप लोग को दिखाता हूँ ज़रा, एक सेकेंड। ये जो है ना हमारा, ये मुंबई का कट ऑफ का लिस्ट है हमारा। ठीक है, तो मैं इसमें स्टेशन मास्टर का यूआर कैटेगरी का देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 69.5, 66.5 एंड 67, ये तीनों हमारा क्या है, मतलब तीनों अलग अलग है। अगर इन तीनों का एवरेज हम निकाल लेते हैं जस्ट थोड़ी देर के लिए, क्या था 69.5, 67.5 एंड और देख लेते हैं क्या था हमारा। देखो 69.5, 66.5 एंड 67, 66.5, 66.5 एंड 67। ठीक है, अगर इन तीनों का एवरेज निकाला जाए तो ऑलमोस्ट हमारा 67 के आसपास आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यूआर का स्टेशन मास्टर का जो हमारा कट ऑफ गया है वो 67 गया है। पहले आप लोग पूरा मैथमेटिक्स समझ लो, समझ में आएगा तो बोलना, नहीं समझ में आया तो बताना। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सेटिस्फाई हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ मैं समझता हूँ इस 67 में जो है दो तरह का स्कोर है। ठीक है, एक है 70% स्कोर, एक है 30% स्कोर। ठीक है, 30% स्कोर जो है हमारा वो किस चीज का है, साइको का। ठीक है, और ये क्या है हमारा सीबीटी 2 वाला, राइट। अगर 67 का हम लोग 70% निकालते हैं, निकाल के देख लेते हैं एक बार। 70% मतलब 7/10, ये पॉइंट गया इधर। 7 7 जब 49 का 9, बाकी 4, 7 6 जब 42 और प्लस 4 46। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए 47 ले लेता हूँ। मतलब अगर किसी बच्चे को सीबीटी 2 में 47 मार्क्स होगा तो भी उसका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अब ये 47 मार्क्स है क्या एक्चुअली में, ये सबसे पहले जो है 120 में जो मार्क्स आया होगा उसके मार्क्स को 100 में बनाया गया होगा। क्या चीज में बनाया गया होगा, 100 में बनाया होगा। यूनिटरी मेथड से जैसे मान लो 120 में अगर किसी को 96 मार्क्स मान लो, तो कितना परसेंट हो गया, 12 × 96 मतलब 80%। तो 100 में वो 80 हो जाएगा। 100 में कितना हो जाएगा, 80। ये निकाला गया है, हम लोग को पता है। तो ये जो 47, हाँ, उसके बाद जो 100 में मार्क्स आया है उसका 70% लिया गया है। उसका क्या लिया गया है, 70%। तो आइए इसे समझते हैं। अब देखो जरा, ये 47 मार्क्स किसी एक नंबर का 70% है, मतलब 7/10। अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 7 छक्के 42, 42, उसके बाद कितना बचा, 5, 7 सत्ते 49, 10 से गुना कर दो। x इज इक्वल टू 67 मार्क्स है उसको। कितने मार्क्स है, 67 मार्क्स। ये जो 67 मार्क्स है ना, ये इसको 100 में मार्क्स आया है। कितना में आया मार्क्स, 100 में मार्क्स आया है। तो 120 में कितना होगा, तो 67/100 इंटू 120, राइट। ये 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 5 से इसको काटो, और 13 पचे 65 और 4, 6 से गुना कर दो इसको, 6 के 24, बाकी 2, 13 छक्के 78, 2 80, मतलब कितना हो गया, 80.4 मार्क। इट मीन्स कि यूआर में जो बच्चे 80 प्लस स्कोर कर रहे थे, 80 प्लस स्कोर कर रहे थे, उनका स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ है। मतलब उसको 80 नंबर होगा 120 में, तो उसका पहले 100 में निकाला गया, तो
100 में उसका मार्क्स हो गया कितना 67, ठीक है। फिर 67 का 30% लिया गया जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 47 नंबर, और साइको का 30% इसमें एडेड, तब जाके उसका 67 बना, ठीक है। अब 80.4 मार्क जो यूआर में लाए थे उसका था। अच्छा यूआर का कट ऑफ कितना गया था वो देख लेते हैं हम लोग, मुंबई जोन का, मुंबई जोन का जो कट ऑफ है यूआर का वो देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया, सॉरी यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ है यूआर का कट ऑफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आरआरबी मुंबई सीबीटी 2 कट ऑफ लेवल 6 कितना था स्कोर 72.88, मतलब ये 73 के आसपास अगर मैं इसको लेता हूँ 73 या 72.88 ही मान लो, 89 मान लो, इसको 0। अब इसको थोड़ा घटाते हैं हम लोग, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 गया 1 बचा 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 2 गया 7। मतलब कि जिस भी बच्चे का कट ऑफ का मार्क्स जो भी था उसमें 7.5 नंबर जिसका ज्यादा था, 7.5 नंबर, उस बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। इवन यहाँ पे कम भी होगा क्योंकि एवरेज मैंने लिया था ना 67 जो नंबर था वो एवरेज था। एक में कितना था देखो 69.5 था, 66.5 था और 67 भी था, राइट। 67 मैंने लिया था, थोड़ा कम ज्यादा। तो यहाँ पे मार्क्स जो है 7.5, मतलब जिस बच्चे का 7 से 8 नंबर कट ऑफ से ज्यादा था उनका भी स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हो गया है। इट मीन्स कि जो भी हमारा लेवल 5 का भी होगा, ठीक है, लेवल 5 का होगा, लेवल 2 का होगा, उसमें भी कट ऑफ कुछ इसी तरह से बढ़ेंगे। लेवल 5 में कुछ कुछ चेंजेस हो सकता है क्योंकि उसमें नॉन टाइपिंग है। नॉन टाइपिंग का जो है 7 से 8 नहीं, ये 10 से 12 नंबर मेरे ख्याल से बढ़ सकता है कट ऑफ, ठीक है। लेकिन जितनी भी टाइपिंग पोस्ट है उसका जो कट ऑफ होगा वो 7 से 8 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना भी कट ऑफ हम लोग का सीबीटी 2 का था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेवल 6 में जो था वो साइको था, ठीक है। साइको टेस्ट में बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। सिमिलरली टाइपिंग था हमारा लेवल 5 के कुछ पोस्ट में और लेवल 2 के कुछ पोस्ट में, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट होंगे, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें मार्क्स 7 से 8 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन नॉन टाइपिंग पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें जिस बच्चे का ज़्यादा मार्क्स होगा उसका डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से मतलब लेवल 5 का कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा जाएगा, अदरवाइज लेवल 2 का जो भी कट ऑफ है टाइपिंग पोस्ट जो भी है उसमें कम जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये गणित समझ में आई है तो मेरे ख्याल से आप इससे संतुष्ट होंगे। अगर आपको सही लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको आगे जाके इसी तरह का समझदारी भरा वीडियो मिले। अदरवाइज यूट्यूब पे तो भरे पड़े हैं बेवकूफ़ बनाने वाले। थैंक यू वेरी मच।